अंत से कूटस्थ नहीं है, स्थिर नहीं है। परिवर्तन इस प्रकृति का स्वरूप है और प्रकृति ने अपने परिवर्तन का अधिकार किसी को नहीं दिया और परिवर्तन का अधिकार स्वयं ने अपने हाथ में भी नहीं रखा। मैं जैसा चाहूं वैसा परिवर्तन कर लूं, यह भी इस दुनिया में नहीं हो सकता। दूसरा चाहे अपनी इच्छा से हमारी जिंदगी परिवर्तित कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर परिवर्तन ही नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसके लिए उन्होंने कहा, सृष्टि ने नियम बनाया, तीनों यदि एक स्थान पर एक रूप में मिल जाते हैं तो परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन होना अनिवार्य है, लेकिन ना स्वयं के हाथ में है, ना दूसरों के हाथ में है, लेकिन परिवर्तन तो होगा। अब परिवर्तन के अंतर्गत हमें निमित्त नैमित्तिक योगात, हमें एक को निमित्त बनना है, एक को नैमित्तिक बनना है। एक से कार्य होगा और दूसरे में कार्य होगा। प्रकृति ने एक सूत्र दिया था, जैनाचार्यों ने, जिनेन्द्र भगवान ने एक सूत्र दिया, परस्परोपग्रो जीवाना। ये सूत्र मात्र उपकार के लिए ही नहीं है, नियम है दुनिया में। तुम जो कुछ भी करोगे उसमें दूसरे का उपकार होगा ही होगा। अच्छा करोगे तो दूसरे का भी अच्छा होगा ही होगा। बुरा करोगे तो तुम्हारा भी बुरा होगा ही होगा। यदि आपने अपने घर में पेड़ लगाया है, तुम पेड़ से लाख उपाय करो कि पड़ोसी को हवा मत देना, तो पेड़ क्या कहेगा? तुम हवा को रोक नहीं सकते। हवा तो जाएगी और छाया भी जाएगी, और एक आध डाल उस तरफ चली गई तो फल भी जाएगा। ये प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया। हम सोचते हैं कि हमारा किया हुआ हमारे ऊपर ही प्रभाव पड़ता है। नहीं, यदि हमारा किया हुआ अच्छा बुरा हमारे लिए ही नुकसानदायक और फायदेमंद होता तो शायद इस पृथ्वी पर धर्म के उपदेश की जरूरत नहीं थी। कोई धर्म की जरूरत ही नहीं थी, गुरुओं की जरूरत ही नहीं थी, मुझे भी पहाड़ी आने की जरूरत ही नहीं थी, और ना ही तीर्थ पर चेतनोदय तीर्थ बनाने की जरूरत ही थी। किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो करेगा उसी को फल मिलता है। अच्छा करोगे तुम अच्छे बन जाओगे, बुरा करोगे तुम्हारा बुरा हो जाएगा। ये नीति है, सिद्धांत नहीं है। ये नीति है, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये उपदेश है, ऐसा एकांत नियम नहीं है।
यही तो हमें चेतना है। अरे भाई, हम बुरा विचार रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? हमारा बुरा होगा तो हो जाएगा। हम आपको समझाते हैं ना, भाई देखो भाई, गलत कार्य मत करो। बोलो महाराज जी, आपको क्या तकलीफ हो रही है? हम गुटखा खा रहे हैं तो खा रहे हैं, आपसे तो हम पैसा नहीं मांग रहे। भाई देख, तुम्हें बीमार हो जाओगे तो महाराज आप तो नहीं होगे, कैंसर हो जाएगा तो महाराज जी मुझे ही होगा। आपको क्या तकलीफ है? बोलो भैया, आप लोग खूब गुटखा खाओ, शराब पियो, गुस्सा करो, जो कुछ करना करो, तुम्हारे ऐसा करने से मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? सामान्यता तो यही है ना, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? तुम दिन भर खाओ, खूब खाओ, रात में खाओ, दिन में खाओ, जो खाना है खाओ, जो करना है सो करो, मेरे मुनि व्रत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये नीति है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, नीति है। मुझे मंदिरों का उपदेश चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे क्या लाभ है? नहीं बनता चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र तो मुझे क्या हानि है? बताओ, कोई हानि नहीं। और बन गया तो हमें क्या लाभ है? वहीं देखिए, देख लो, यज्ञों का तो छोड़ के आ गए। ना मुझे कोई हानि है, ना कोई लाभ है। ये नीति है, सत्य नहीं है। एक व्यक्ति जब बिगड़ता है, संसार के 100 काम बिगड़ते हैं। एक बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं। एक व्यक्ति यदि इतर लगा के आवे, एक व्यक्ति, तो उसने अपने शौक के लिए लगाया है कि नहीं? लेकिन कितनों को सुगंध आती है? अच्छा, एक व्यक्ति गलत खा लेवे और गैस छोड़ देवे तो? अब वो कहे महाराज जी ये बताओ, मैंने गलत खाया, गैस मुझे बन रही है, ये दुनिया को क्या तकलीफ हो रही है? भैया बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। तेरा गलत खाने से पूरी सभा में भी गंदगी। ये बहुत सरल उदाहरण है, सच्चा पहाड़ी के लायक है। देखो, एक व्यक्ति ने अच्छा इत्र लगाया, सुगंधित होके आया, आसपास सारी सभा को सुगंधित। एक फूल फूलता है, सारे बगीचे में उसकी महक आ जाती है, और वो महक उसके स्वयं की थी, स्वयं के लिए थी। लेकिन प्रकृति ने गुण दिया कि ये फूल तू महकेगा तो सारी बगिया महकेगी।